दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। यह कथा सुनने मात्र से सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान के समीप एक घी का दिया अवश्य लगाए, रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें, जागरण करें। ऐसे करने से हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। और इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया अवश्य लगाए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, कोई नया आया होगा चैनल पर तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कहाँ से मेरी कथा सुन रहे हैं, अपने गांव के कमेंट्स अवश्य कीजिए। अपने गांव के कमेंट्स पढ़ने में मुझे भी आनंद आता है और आपको मेरी व्रत कथा सुनने में आनंद आता है, इसीलिए कमेंट्स अवश्य कीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अंत मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य पूर्ण करते हैं। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अंत हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप में रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्त से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे मुझको 3 लोक के समान है और यह राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करी और सत्यलोक में मुख, उस पर ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपने पैर से उसके मस्तक पर रख लिया, अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनंती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने लगे,
कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है या इस व्रत कथों को सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है और यश पाता है। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह रही परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरी व्रत कथा अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस दिन अवश्य विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो विष्णुवे नमः का इस मंत्र का पठन करें। विष्णु गायत्री मंत्र का पठन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य करें। वेंकटेश स्तोत्र का पठन करें 21 बार। ऐसा करने से भगवान विष्णु की हम पर कृपा प्राप्त होती है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कमेंट्स बॉक्स में या अपने गाँव का नाम। जय श्री